एमपीडीए में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। पढ़ते हैं कंप्यूटर नॉलेज एंड अवेयरनेस। एमपी पटवारी में सिलेबस में ये है सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। हमने अब तक 5 चैप्टर्स पढ़ लिए इसके, जो हमने सिलेबस डिजाइन किया। एक बेसिक सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर में आते रहे, जिन पर क्वेश्चंस, उनके चैप्टर्स डिसाइड करें। कंप्यूटर्स नॉलेज के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने पढ़ लिया, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी लेक्चर 2 में कंप्लीट हो गया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिए, एमसीक्यूज देख लिए, कंप्यूटर मेमोरीज देख लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी देखा। अब बारी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओएस 6th चैप्टर है, 6th लेक्चर भी है। देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। चैप्टर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और एमसीक्यूज तो देखेंगे ही देखेंगे, नहीं तो फिर ये मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ाने का आपको, है ना। An OS, an operating system is a collection of software that manages computer। पहले तो ये collection of software, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है OS। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम इसी पे खड़ा होता है। यही हट जाएगा तो ये कुछ नहीं, एक टीन का डब्बा कहलाएगा, ठीक है। OS बहुत इंपॉर्टेंट, इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कलेक्शन किसी में होता है तो वो OS में ही होता है। बाकी और सॉफ्टवेयर में 4, 5, 6, 8, 10 सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग का कलेक्शन होता है, लेकिन उसमें मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर का कलेक्शन एक OS कहलाता है। दैट मैनेजेस, जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को, एंड एक प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम चलाने के लिए कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक जमीन देता है कि आइए मेरी जमीन पे छोटे छोटे मकान बना लीजिए और रहिए उसमें। वो जमीन ही, वो कॉलोनी जो टाउनशिप कटी है, वो ही OS है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली OS के बिना तो सब कुछ अधूरी है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने बात करी, एक तीसरे तरीके का टाइप होता है सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। ऐसा कोई ऐप नहीं है दुनिया में जो बिना OS के चले। मोबाइल में आपको चलाना पड़ेगा कोई ऐप तो एंड्रॉइड तो चाहिए, अगर एप्पल का फोन है तो iOS चाहिए। ऑक्सीजन OS भी आते हैं, सैमसंग वगैरह और मोबाइल देती है, कई तरह के OS है। तो बिना OS से कोई एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती। तो OS तो मेन, ये समझ लीजिए एक बॉडी है जिसपे कई ऑर्गन्स इम्प्लांट है, ठीक है। जनरली ये जहां मैंने सर्कल्स लगाए, इसको जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं आपके, ठीक है। मैनेज कंपोनेंट ऑपरेटिंग, ठीक है। जनरली द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? यूजर मतलब मैं और आप, कंप्यूटर के बीच की एक कड़ी जो है, मुझको और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए OS ही काम करता है। ये जो मैंने स्क्रीन खोली, ये जो मैंने ये सब करा, ये OS पे इनबिल्ट है, ये ऐप OS पे बनी है। तो OS ही मुझे इसे चलाने के लिए फैमिलियर बना रहा है। जनरली द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस, एक व्यवहार एक दूसरे के बीच, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। हेंस इट इज अ ब्रिज, ये लाइन पे, हेंस इट इज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यूजर एंड द हार्डवेयर के बीच में OS एक सेतु का काम करता है। OS को हमने पिछले बार में बताया था, फिर से आ गए। यूनिक्स है, लिनक्स है, डॉस है, विंडोज है, मैक है। एक चार्ट है, यूजर ने एप्लीकेशन के थ्रू OS को हिट किया, OS ने हार्डवेयर को बताया, वापस हार्डवेयर ने OS के थ्रू एप्लीकेशन के माध्यम से यूएस को दिखा दिया, यूजर को दिखा दिया कि आप ये चाहते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। OS की बेसिक डेफिनेशन तो समझ ही गए, क्या होता है OS, क्यों जरूरी है एक सिस्टम के लिए। पहले टाइप्स ऑफ OS पढ़ लेते हैं। चलिए पहले फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, क्या है इसके, क्या फंक्शंस है, करता क्या है ये, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस है? मैनेज करता है मोस्टली चीजें। इट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, हमने डेफिनेशन पढ़ा था। मैनेज करता है, क्या क्या मैनेज करता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है ये। प्रोसेसर जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU और CU, उन दोनों के उसको मैनेज करता है, उसकी प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। इट मैनेजेस द
असाइनमेंट ऑफ प्रोसेसर टू डिफरेंट टास्क, प्रोसेसर को जो असाइनमेंट दिया गया है कई टास्क करने के लिए, ये उसको परफॉर्म करने का मैनेजमेंट करता है। तो प्रोसेसर को कैसे काम, कौन सा डिफरेंट टास्क के लिए कैसा काम करना है, कितना करना है, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है। इट मैनेजेस द असाइनमेंट ऑफ प्रोसेसर टू डिफरेंट टास्क बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा होना है वो करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत सारी मेमोरी होती है कंप्यूटर्स के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, रिमूवेबल, सॉलिड स्टेट, कई तरह की मेमोरी, रैम, रोम, इन सबको मैनेज करता है। पहली कौन सी चलेगी, रोम चलेगी, फिर जैसे कंप्यूटर चालू हो जाएगा रैम को स्टार्ट कर देगा चलना, जैसी रोम की इनिशिएशन होगी तो रैम को भी पैरेलल चलाना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद हार्ड डिस्क को रीड करना दिखा देगा कि कोई भी डेटा या कोई फोल्डर आपको देखना है डिस्प्ले में, वो हार्ड डिस्क को स्टार्ट कर देगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। इट मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, मेमोरी के एलोकेशन करता है कि अब ये वाला पार्ट चलेगा, अब ये वाला पार्ट चलेगा, एंड अदर स्टोरेज एरियाज टू द सिस्टम प्रोग्राम्स एज वेल एज द यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो मेमोरी मैनेजमेंट का ये काम करता है। कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ये करता है, वो करता है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो ऑल ऑफ दीज लगा दीजिएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, इनपुट को मैनेज करेगा, आउटपुट को मैनेज करेगा। ये इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी करता है। इट मैनेजेस द कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस व्हाइल वन और मोर प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इट अलाउज ऑल फाइल्स टू बी इजीली चेंज्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द यूज ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स और सम अदर फाइल मैनिपुलेशन रूटीन्स। फाइल को मैनेज करता है, इतने फोल्डर्स वगैरह है उसको ये मैनेज करता है, या जो भी आपको डिस्प्ले हो रहा है डेस्कटॉप पे, माय कंप्यूटर या क्रोम, ये सब चीजें उसको मैनेज करती है, कैसे दिखाना है, कैसे रखना है। एस्टैब्लिशमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रायोरिटी सिस्टम, ये प्रायोरिटी सिस्टम को भी मैनेज करता है। ये एक ऑर्डर मेंटेन करता है कंप्यूटर के अंदर कि जॉब्स को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना है, पहले कौन सा काम होना है, फिर दूसरा कौन सा काम होना है, ये भी यही करता है। प्रायोरिटी सिस्टम भी ये इसका फंक्शन है कि जॉब्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन कंप्यूटर सिस्टम, मेंटेन्स उसका ऑर्डर मेंटेन करता है, उसका सीक्वेंस मेंटेन करता है, कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन करता है, जो हम कमांड्स और इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको इंटरप्रिटेट करता है, उसको सिस्टम को समझाता है, यूजर ने ये लिखा है, इसको ऐसे करना है प्रोग्राम के थ्रू, और फिर सिस्टम हमें, मशीन हमें समझाती है, बताती है डिस्प्ले करके। तो ये इंटरप्रिटेशन का भी काम करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। एक और चीज करती है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, इजी कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द कंप्यूटर ऑपरेटर, सबसे तो मुख्य काम है इसका। ये कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर सिस्टम, मशीन का और यूजर के बीच में, कंप्यूटर जो ऑपरेट कर रहा है उसके बीच में ये एक कम्युनिकेशन डेवलप करता है, ठीक है। ये हमने 7 तरीके के फंक्शन देख लिए। फंक्शंस एक आध दो और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जॉब अकाउंटिंग भी एक फंक्शन है, जॉब की अकाउंटिंग करता है, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ ये बताता है। बहुत सारे फंक्शंस है। ये सब अगर इस तरीके से अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए फायदा हो सकता है, ठीक है। एक चार्ट देख लेते हैं, नहीं थ्योरेटिकल पढ़ना तो ये फिगर ही रट्टा मान लेना, कम से कम ऐसे ही काम हो जाएगा। हमने आपको बताया था प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ये, डिवाइस पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट ओएस ही देखता है, यूजर थोड़ी देखेगा, यूजर ओएस के थ्रू ही तो देखता है, तो ओएस करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मेमोरी पहले चलानी है रखनी है ये करता है। फाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करता है, ये फाइल उधर नहीं रहेगी, ये फाइल इधर ही मिलेगी आपको, ठीक है। सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी देखता है कि करप्ट ना हो सिस्टम, बचा रहे, कोई चीज दूसरे के ऊपर मिंगल ना हो, सबको अलग अलग स्पेस देके उसके मेंटेन करता है। सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी भी इसका पार्ट है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, पेरिफेरल डिवाइसेस है, माउस चलेगा, मॉनिटर डिस्प्ले होगा, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कनेक्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही मॉनिटर हटा दोगे ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा नो आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड। क्यों बताता है? क्योंकि आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट करता है ओएस। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करता है, सिस्टम को बताता है यूजर क्या लिखना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। जॉब अकाउंटिंग, जो भी वर्क दिया है कंप्यूटर को उसको मेंटेन करे, उसको बताए कि आधा हुआ है, पूरा हो गया है, करप्ट है जॉब नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सही है या गलत है, ये जॉब अकाउंटिंग भी उसको मेंटेन करने का काम भी यही करता है, कितना काम हुआ है। ये फिगर है फंक्शंस ऑफ ओएस का। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, अब आगे चीज थोड़ी टफ, ठीक है।
अब तक तो समझने लायक थी, थोड़ा थ्योरेटिकल था, याद करने वाला पार्ट था, ये थोड़ा लॉजिकल पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को कई जगह दो जगह में दिखाया। कुछ लोग आज मॉडर्न में ये बताते हैं, हम लोग आजकल वैसे तो जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जब कंप्यूटर के ऊपर थ्योरी लिखी गई थी, जो कंप्यूटर के जनक है, जिन्होंने कंप्यूटर को कई बार डेवलप किया, आईबीएम के जो मेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे या माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल के, वो जो एक भाषा यूज करते थे, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, वो ये यूज करते थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन हम ये सब यूज नहीं करते, हम अलग तरह की टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। उन्होंने जो डिजाइन किया था, जो बुक्स लिखी गई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जो पढ़नी पड़ती है, या कंप्यूटर जिसका पार्ट होता है बीकॉम वगैरह में जो लेते हैं, उनको जब थ्योरेटिकल पेपर आता है ना, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके से बताया जाता है, ये टाइप्स बताए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम इसमें नहीं घुसेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। जो आज की भाषा, आज की लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हम उस टाइप्स के कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ेंगे। फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको 5 चीजें याद करनी है। 2 लाइन में समझा देता हूं, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। अगर कहीं ऑप्शंस में आ गया इसमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, तब और लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। लेकिन आपको अगर याद रहेगा तो आप बता देंगे। कोशिश करते हैं समझाने की कि समझ के आपको याद हो जाए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पहला। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल काम, यूजर बहुत सारे काम को असाइन कर, एक जैसे कई सारे काम का एक बैच बनाया जाता है। सिस्टम उसे बैच के रूप में, आपने 4-5 काम दिए कंप्यूटर को करने के लिए, वो अपने आप एक सीक्वेंस डेवलप कर लेगा। सीक्वेंस मतलब एक पार्ट डेवलप कर लेगा, ये इस तरीके काम है, 2-3 काम इस तरीके के हैं, ये 2-3 काम इस तरीके के हैं। किसी ने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो डॉक्यूमेंट का एक बैच बना लेगा। किसी ने वीडियो चलाने का इनपुट दिया, तो वीडियो वाला एक बैच बना लेगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ये एक टाइप ये भी है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 1-2-3 वर्क दे दिए, 2-3 प्रोग्राम दे दिए, मेरे को वीडियो भी देखना है, मुझे गाना भी सुनना है और मुझे टाइपिंग भी करनी है, तब ये टाइम शेयरिंग कर देगा उस काम के बीच में। कौन सा काम पहले जल्दी होगा, कौन सा डिले होगा, एक को तेज कर देगा, एक को स्लो कर देगा, ये टाइम शेयरिंग है। आज की डेट में ऐसी कोई मल्टीटास्किंग कहते हैं हम लोग, यही मल्टीटास्किंग का पार्ट है। मल्टीटास्क, मल्टीपल चीजें हम करवा रहे हैं कंप्यूटर, तो टाइम शेयरिंग कर देता है कि ज्यादा समय ना हो लगे, एक ही काम को पहले ना करे, मल्टीपल काम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टाइम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो अब डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग, ये क्या कर रहा है कि कई सीपीयू को एक साथ रीड करने की कोशिश करता है। एक आदमी एक कंप्यूटर बैठा है और मल्टीपल सीपीयू को से डेटा ले रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इधर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तीनों किसी से कनेक्ट है। वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक्सेस कर सकता है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक्सेस कर सकता है, यहां से भी फाइल ले सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नेटवर्क अलग है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी याद कर लीजिएगा। एक होता है चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं आप। सर्वर में हम बैठे हैं और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं हमारे, वो हमारे सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, दूर बैठे बैठे। हमने मुंबई से कहीं डेटा लेना है और हमारे लोग बेंगलोर बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं और कहीं बैठे हैं, एक सर्वर से सारा नेटवर्क उनकी तरफ जा रहा है, वो हमारे कंप्यूटर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं कहीं दूर बैठ बैठ के, तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक और होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कोई डेटा इंस्टेंटली चाहिए, जैसे ही टाइप किया वैसे ही मिला। मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हमने सीधे प्लेन उड़ रहा है, पायलट को बोला कि यहाँ पे बादल ज्यादा है, पायलट को इंस्टेंटली मिला और इंस्टेंटली उसने हमें रिप्लाई किया नहीं ऑल ओके, एवरीथिंग इज ओके, हम लैंड कर रहे हैं। एटीएस सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। मिसाइल गाइडेड सिस्टम में मिसाइल छोड़िए, हमें देखना है मिसाइल 3 मिनट के अंदर गिर जाएगी कहीं भी आप छोड़ोगे तो, हमें वो 2-3 मिनट में पता करना है कि मिसाइल कहां कहां मूव कर रही है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन सही है या नहीं है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया तो बहुत फास्ट होता है, बहुत हैवी सर्वर लगते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको चलाने के लिए। ऐसा ओएस होगा तो मिसाइल गाइडेड सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम आ जाता है। ठीक है, ये इसी पे ही स्टार्ट करी गई थी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी, जब शुरुआत के कंप्यूटर बने। आज भी यही है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आम भाषा में यूज नहीं करी जाती। जो स्कॉलर है, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली कंप्यूटर्स की, वो इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा मत करिए, आप कम से कम ये 5 याद कर लीजिए, तो कभी आया तो आप लगा सकते हैं ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बने हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
अब जो हम आम भाषा कह लो, ये भी टेक्निकली टर्म है, लेकिन कई लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, मल्टीटास्किंग हो रही है। तो आजकल उसका थोड़ा एडवांस फॉर्म बना दिया गया, जो हमने आपको 5 चीजें पढ़ाई उसी को ही 5 चीजों को थोड़ा कई रूप में नई नई चीजें आने लगी। आजकल ग्राफिक्स इतने डिजाइन हो गए ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से हटके एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम बोलने लगे हम लोग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स ये भी देख लेते हैं हम क्या है, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे, सब जगह पे आधे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स ये बता रहे हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप वहां बता रहे हैं, तो हमने दोनों को ही पढ़ा दिया, कहीं कोई छूटे नहीं, कोई ये ना कह रहे हमने तो कुछ और ही पढ़ा है, ये कौन सी चीजें पढ़ा रहे हैं, ऐसी नौबत ना आए। ठीक है, As computers have progressed and developed, जैसे जैसे कंप्यूटर बड़ा और डेवलप हुआ, so have the operating system भी डेवलप हुए। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल्स हमें फॉलो इनटू द कैटेगरी, सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ते हैं। GUI हमने पिछली बार पढ़ाया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिक्स को अच्छे तौर पर दिखा सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें गेम्स अच्छे से चल सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज एडवांस वर्जन है। ग्राफिकल यूजर, GUI जिसकी अच्छी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब यूजर को ग्राफिक्स के थ्रू इंटरफेस कराना, मतलब अच्छी आइकन्स दिखाना, उस तरीके के जो कंप्यूटर में जो आइकन्स वगैरह होते हैं ना डेस्कटॉप पे जो दिखते हैं, वो सब GUI का ही तो पार्ट है। आपको अपने पहली स्क्रीन, जैसे आईफोन की पहली स्क्रीन एक पेटेंट है, सबको दिखता है ऐसी दिखती है, दूर से दिखता है, हाँ ये तो उसकी आईफोन की स्क्रीन है मोबाइल की, वो क्या है, वो GUI का तो पार्ट है उनका, वो दिखाते हैं ऐसे। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स ग्राफिक्स एंड आइकन्स एंड इज कॉमनली नेविगेटेड बाय यूजिंग अ कंप्यूटर माउस। आइकन्स है, उसको कंप्यूटर माउस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, मल्टी यूजर, अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज फॉर मल्टीपल यूजर्स, जहां मल्टी यूजर आ जाए मतलब एक से ज्यादा यूजर जिसे एक्सेस कर सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल यूजर उसे एक्सेस कर सके, अलाउ कर सके मल्टीपल यूजर को एक ही कंप्यूटर को अलाउ करना, दूर बैठे बैठे एक ही कंप्यूटर को कई लोग एक्सेस कर सके, उसे कहते हैं मल्टीपल यूजर, मल्टी यूजर, एक ही टाइम पे अलग अलग समय में। ठीक है, ये होता है मल्टी यूजर। मल्टी प्रोसेसिंग, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर, एक से ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसर को अटैच कर सके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ाया था ना, वो मल्टी प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। हमने जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, हम एक CPU नहीं मल्टीपल CPU को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। कुछ काम हमने इसमें कर लिया, कुछ काम हमने उसमें कर लिया। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर के प्रोसेस को एक्सेस करना। OS एक है, ये कंप्यूटर के प्रोसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीटास्किंग, an operating system that is capable of allowing multiple software processes to run at the same time। सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज यही वर्ड है, मल्टीटास्किंग, सभी लोगों ने सुना होगा। मल्टीटास्किंग हो गई तो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, क्यों हैंग हो रहा है कभी जानने की कोशिश करिए। आप उसमें बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप उसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम चला रहे हैं, आपके पीछे कई चीजें चल रही है सिस्टम के पीछे, मोबाइल के पीछे, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता, फिर आप कहते हैं मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है। ऑब्वियसली प्रोसेसर पुराना है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है और आज की आप एप्लीकेशन चला रहे होंगे तो हैंग हो जाता है। तो ये भी मल्टीटास्किंग का ही पार्ट है, मल्टीटास्किंग अच्छे से नहीं हो रही इसीलिए वो हैंग होता है। जिसकी मल्टीटास्किंग अच्छी होगी वो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हैंग नहीं होते। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ अलाउइंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस टू रन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हो, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। जितनी अच्छी मल्टीटास्किंग होगी उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। ठीक है, उतना OS भी उतना ही अच्छा होगा। मल्टी थ्रेडिंग, अब मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग में कंफ्यूजन है, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन यहां पर अलग लिखा हुआ है, हम पढ़ा देते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग वो OS में होती है, वो OS दैट अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन कॉन्करेंटली। एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे हमने एंटीवायरस खोला, एंटीवायरस में हमने स्कैनिंग भी कर रहे हैं, साथ में हम कंप्रेस भी कर रहे हैं। आजकल एंटीवायरस बहुत सारे फंक्शंस देता है, वेबसाइट भी स्कैन करवा रहे हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, स्कैनिंग हो रही है, साथ में जो वायरस डिटेक्ट है उनको डिलीट भी कर रहे हैं। ये क्या है? मल्टी थ्रेडिंग। एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे काम कर लेना, मल्टीपल सॉफ्टवेयर नहीं चलाना, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे काम कर लेना, उसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन कॉन्करेंटली, एक साथ चला लेना। ठीक है, चलिए ये तो आपके टाइप्स हो गए पूरे खत्म ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमने पढ़ा दिए। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो आप देखते थे काली काली स्क्रीन वाले कंप्यूटर आते थे, 25-40 साल पहले की बात है।
जो एक्सपर्ट होते थे वो डॉस में काम कर लेते थे। डॉस ही सबसे पहला ओएस माना गया है। क्या होता है डॉस? डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आया हुआ है पेपर में, दोबारा भी रिपीट हो सकता है, सेम पटवारी में नहीं, बैंक के क्लर्कों में भी आया हुआ है। ठीक है, डॉस शॉर्ट फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्रोनिम फॉर सेवरल, ये एक एक्रोनिम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का छोटा नाम रख दिया डॉस। इसको सबसे पहले आईबीएम में बनाया था 1981 से 1995 के बीच में, बहुत चलाई है। ठीक है, लोग इस पर काम भी करते थे। तब आम जनता कंप्यूटर यूज नहीं करती थी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो एक्सपर्ट है आईटी के उस वक्त के, वो डॉस पे काम करते थे। डॉस का मेन फंक्शन क्या होता था? डिस्क फाइल, जो सिस्टम के अंदर फाइल है ना, उसको मैनेज करना। ठीक है, इस फाइल को इधर रखना, उस फाइल को उधर रखना, एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज, यही काम होता था। इसमें मल्टीटास्किंग नहीं होती थी, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती थी डॉस में। एक सिंपल सा था, मैं आपको दिखा देता हूं इमेज डॉस की। ये है डॉस, ऐसा दिखता था डॉस। ये यहाँ पे डायरेक्टरी लिखी तो जितनी भी डायरेक्टरी है वो सब आ जाएगी। क्या करा आपने 9:12 पे, क्या करा 9:04, इस फॉर्म में आता था, काली स्क्रीन होती थी और डिजिट्स दिखती थी बस। ये था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे कहते थे डॉस। उस वक्त यही चलता था। डॉस चलाना बहुत मुश्किल होता है। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाए ना, विंडोज वगैरह, विंडोज 10, तो डॉस काम करता था कई बार। तो कुछ ना कुछ फाइल आप या बैकअप ले सकते थे डॉस के थ्रू, या कोई फाइल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं खुल रही है तो एक डॉस बैकअप रहता था, तो डॉस के थ्रू से खोल सकते थे। डॉस का कई लोग एक्सपर्ट जो होते हैं ना कंप्यूटर के पुराने, वो डॉस का यूज कर लेते थे। आम जनता अभी तो नहीं कर पाएगी जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, DOS provides feature essential to control hardware devices such as keyboard, screen, disk devices, printer, modems and program। सिर्फ essential काम करने के लिए DOS का इस्तेमाल होता था। पहले कंप्यूटर को सिर्फ essential वर्क के लिए यूज होना, कोई पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए थोड़ी होता था, वो तो अब होने लगा है कंप्यूटर का। MS-DOS शॉर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कंप्यूटर पर प्रॉपर तरीके से किसी ने लॉन्च किया था ना, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, इसीलिए से MS-DOS भी बोला गया। इस पे एक सर्टिफाइड प्रोग्राम्स भी होते थे, सर्टिफिकेशन भी मिलता था MS-DOS का पहले। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सबसे कॉमनली यूज होता था, अब नहीं होता, अब ये आउटडेटेड हो गया है। तो MS-DOS के बारे में पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते, बूटिंग। ये भी टर्म है, ये बूटिंग पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, बूटिंग क्या होती है? बहुत सिंपल है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसे ही बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर बूटअप हो रहा है मतलब कंप्यूटर खुल रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब पेचकस नट बोल्ट से नहीं खुल रहा है, वो सिस्टम अपनी स्क्रीन खोल रही है, वो सिस्टम चल रहा है, वो होता है बूटअप। ठीक है, इन कंप्यूटिंग बूटिंग आल्सो नोन एज बूटिंग अप, शॉर्ट में बूटअप बोल देते थे हम लोग। इज द इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर इज स्विच्ड ऑन। जैसे ही सप्लाई दी, जो शुरुआती चीज खुलेगी कंप्यूटर की, ओपन होगी, वो होता है बूटअप। ठीक है, आपकी फाइनल स्क्रीन आने से पहले, डेस्कटॉप आने से पहले जो कुछ हो रहा होता है ना, वो सब कहते हैं बूटिंग अप, बूटअप हो रहा है। ठीक है, द प्रोसेस बिगिंस व्हेन अ कंप्यूटर दैट हैज बीन टर्न्ड ऑफ इज री-एनर्जाइज्ड एंड एंड्स व्हेन द कंप्यूटर इज रेडी टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। ये प्रोसेस बिगिंस तब शुरू होती है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो चुका है, कंप्यूटर को बंद कर दिया गया और अब उसे आप दोबारा चालू कर रहे हो, तब बूटअप कहलाता है, बूटिंग अप कहता है उसे, नॉर्मल फंक्शन पर लाने के लिए। ठीक है, बूटअप। बूटअप भी दो तरह के होते हैं, कोल्ड बूटअप, वार्म बूटअप। कोल्ड बूट, वार्म बूट। कोल्ड बूट किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना। कोल्ड बूट इसलिए होता है ठंडा बूट होना, मतलब ठंडा चालू होना। कैसे? जब कंप्यूटर, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर आफ्टर इट हैज बीन पावर्ड ऑफ, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, अब चलेगा, 1-2 घंटे के बाद आए, बटन दबाया, क्लिक किया और कंप्यूटर खुल रहा है, उसे कहते हैं कोल्ड बूट। मतलब ठंडा हो गया कंप्यूटर, बंद था, बंद पड़ा हुआ था, हमने उसे चालू करा, हम घर गए सोने, सुबह आए, हमने अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोला, वो कहते हैं कोल्ड बूट। वार्म बूट, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, स्लो हो रहा है, दोबारा से रीस्टार्ट करो, बटन दबाओ फटाफट, दोबारा से चालू करो। नहीं चालू हो रहा, सारा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के सब कुछ बंद करके दोबारा चालू करो, रीस्टार्ट, फोर्सफुली रीस्टार्ट करो, उसे कहते हैं वार्म बूट। मतलब कंप्यूटर पहले से ही गर्म था, आपने उसे रीस्टार्ट करने की फोर्सफुली कोशिश करी, या कोई एरर हटाने के लिए आपने दोबारा से उसे रीस्टार्ट करा, वो कहते हैं वार्म बूट। द वन मेथड ऑफ रीसेटिंग अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन, पहले से ही पावर ऑन है और आपने उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश करी। कॉमनली यूज टू रिकवर फ्रॉम एरर्स दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। एरर जब आ जाता है ना, तब हम ऐसा करते हैं, कंप्यूटर हैंग हो गया, लॉक्स हो गया, तब हम ऐसा करते हैं। अ वार्म बूट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय प्रेसिंग द कंट्रोल ऑल्ट डिलीट।
ज्यादातर लोग इस की का इस्तेमाल करके ही ऐसा करते हैं। एक तरीके का रीस्टार्ट कमांड है। वॉर्म बूटअप क्या है? रीस्टार्ट करना है, ठीक है, रीबूट करना होता है बूटअप, वॉर्म बूट। ये हमने बूट पढ़ लिया। बूटिंग अप दो तरह के होते हैं, और भी तरह के होते होंगे, तो हमें तो यही दिखे। क्वेश्चंस पे आ जाइए, ठीक है। इस पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं अब तक। थोड़ा सा ट्रिकी है, एडवांस लेवल है, थोड़ा सा टफ है, सिंपल क्वेश्चन हमने दिए नहीं है। देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अभी तो पढ़ाया था हमने, बूटअप। जब सिस्टम स्टार्ट कर रहे होते तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो स्टार्ट कर रहे होते हो। इसका आंसर है बूटिंग। स्टार्टिंग नहीं होता, एंटरिंग नहीं होता, फॉर्मेटिंग तो सब कुछ डिलीट कर देना होता है। इसका आंसर है बूटिंग। टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ डे। पूरे दिन में हमने आके बस एक बार कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश करी, मतलब कंप्यूटर बहुत लंबे समय से बनता, या एक दिन के लिए बनता है, कुछ घंटों के लिए बनता, हमने उसे ऑन करने की कोशिश करी, तो ये क्या कहलाता है? कोल्ड बूट। रीस्टार्टिंग अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर चल रहा है, हमने उसे रीस्टार्ट कर दिया, क्या कहलाता है? वार्म बूट। हमने आपको पढ़ाया था, उसी पे क्वेश्चन बने हैं ऐसे, तो ऐसे आ जाएंगे। आए तो MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ, हार्डवेयर का एग्जांपल है MS DOS। MS DOS वर्ड प्रोसेसिंग का एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है तो सॉफ्टवेयर है MS DOS, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहां वर्ड प्रोसेसिंग की जगह सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दिया जाता ना, तब केस फंस जाता, तब दो ऑप्शन होते इसके सही। अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, इसीलिए MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या हमने कहा था, याद कर लेना एक बार, आया है, सिग्नल मत लगा देना, ठीक है, सिस्टम लगाना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फैट स्टैंड्स फॉर, ये फाइल मैनेजमेंट में काम आता है, फैट, इसको याद कर लीजिए, आ सकता है। कंप्यूटर में कई लोगों को दिखाई देता है लेकिन पढ़ नहीं पाए, जब फॉर्मेट करते हैं तो पूछता है कैसी फॉर्मेट करना है, फैट करनी है, NTFS करनी है। मैं फॉर्मेट करता रहता हूं इसलिए मुझे पता है, तब ये क्वेश्चन आया हुआ था कहीं, तभी मैं हमने लिया है। इसको कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है ना, याद करना मुश्किल होगा फैट, लेकिन होता है सिस्टम में। फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म है। ये MPPSC प्री लेवल में आ जाते हैं, हो सकता है पटवारी में भी आ जाए अगर पूछे तो। Which of the following operating system, which of the following operating does not implement multitasking rule truly? इसमें से कौन सा ऑपरेशन मल्टीटास्क को इंप्लीमेंट नहीं करता? एक्चुअली कौन सा नहीं करता? ये मतलब ऑपरेटिंग नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां लिखा नहीं होगा, ठीक है। Which of the following operating system does not implement multitasking, मतलब एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर चलाने को लिए अलाउ नहीं करता। ये क्या, विंडोज 98, ये भी तो OS है, ये तो करता है। विंडोज NT आया था, ये भी करता है। विंडोज XP बहुत लंबे समय तक चला, ये भी मल्टी सॉफ्टवेयर चलाते थे लोग, गाने भी सुनते थे, टाइपिंग भी कर रहे हैं, और कॉपी भी हो रही है, सब होता था इनमें। लेकिन MS DOS में ऐसा नहीं हो सकता था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, मल्टीटास्किंग हो नहीं पाती थी, अलाउ नहीं करता था, एक बार में एक ही काम कर पाओगे, ऐसा था उसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EXE? देखा होगा आपने, कई चीजें इंस्टॉल करी होगी, कई फाइल्स दिखती होगी, EXE फाइल दिखती है, ये कौन सी फाइल होती है? कमांड फाइल होती है, एक्सप्रेस फाइल होती है, सिस्टम फाइल होती है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इन्हीं को ही सेटअप फाइल बोलते हैं, ठीक है। ये ही इंस्टॉल करेगी चीजों को, कोई चीज इंस्टॉल करनी है ना कंप्यूटर में तो सेटअप फाइल चलानी पड़ेगी, मतलब जिस फाइल के आगे .exe लिखा होगा ना उसी पे ही डबल क्लिक करना है और वो ही पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल करेगी, ठीक है। दिस इज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एग्जीक्यूट करती है, चलाती है। .exe आ जाए तो समझ जाना एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एक्सटेंशन नेम समझिएगा, ट्रिकी है क्वेश्चन, टफ कह सकते हो लेकिन ये टफ नहीं है, सबने देखा ये, ठीक है, बस पकड़ नहीं पाओगे। एक्सटेंशन नेम मे बी फ्रॉम विच टू विच कैरेक्टर्स, कितने से कितने कैरेक्टर तक होते हैं, कितनी संख्या होती है। एक्सटेंशन समझते हो, वीडियोस देखे होंगे आपने, वीडियो डाउनलोड किया, दोस्त ने आपको मूवी लाके दी, उसके लास्ट में कई बार लिखा रहता है ना, जैसे आपने कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, DDLG समझिए, DDLG देखी, उसके DDLG की फाइल आई, वीडियो फाइल, उसके आखिरी में होता है कई बार AVI, ठीक है, कई बार लिखा होता है MP4, ठीक है। कोई गाना लाए,
अच्छे गाने, उसमें लिखा होता है MP3, ठीक है। DLL सॉफ्टवेयर फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल EXE, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल डॉक, PPT फाइल PPT, एक्सेल फाइल XML। कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3। आंसर क्या है? 0 to 3। या तो कुछ भी नहीं लिखा होगा आगे, या फिर एक्सटेंशन लिखा होगा आगे, या तो 0 होगा से 3 तक होते हैं, ठीक है। इससे आगे कहीं भी बता दो इसके आगे भी कोई कैरेक्टर लगा हो, मुझे तो नहीं मिला, मैं तो कई सालों से देख रहा हूं, मुझे तो अभी तक नहीं मिला, 3 तक ही गया है। आंसर इसका 0 to 3 है। ये थोड़ा ट्रिकी है, टफ कह सकते हो आप, लेकिन ये सब एक्सटेंशन फाइल होती हैं, ये सारी, ये 3 कैरेक्टर तक ही होती है, तो 0 से 3 है। मोस्ट सही आंसर ये है। एग्जैक्टली वैसे तो 3 ही होती है, पता नहीं इसे 0 से 3 लिख दिया है, आप किसी में भी 3 नहीं है, ये सही आंसर है, ठीक है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर ऑप्शंस आ गए तो पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं लगा सकते। ऑप्शन देखते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। पहला वाला तो सही है, मैंने बताया था ब्रिज का काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, ये इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। पहला वाला सही है। दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर है तो हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। मैंने बताया था एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है आपको स्टार्टिंग में ही। इट इज अ सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एप्स को एक सर्विस प्रोवाइड करता है चलाने के लिए, ये भी बताया था। ये तीनों सही हैं, तो इसका मतलब सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों सही है। ये है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप ऑल ऑफ द अबव लगा पाओगे। नहीं तो आप कोई पहला वाला पढ़ के लगा लिया, अरे मेरा तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं तो टिक कर दिया, किसी को नहीं पता होगा, पता चला किसी तीसरे ने तीनों पढ़े थे, आप पढ़ नहीं पाए। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट कब नहीं होगा? वैसे तो बूट होगा, लेकिन नहीं कब होगा? या तो कोई हार्डवेयर गायब हो उसके अंदर, या फिर इसके अंदर ओएस ही ना डाला हो, तब वो बूट नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट बूट व्हेन इट डज नॉट हैव द ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बूट ही नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा, रीस्टार्ट ही नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ये है। बहुत अलग से घुमा घुमा के दिए, ये सिंडिकेट बैंक में आया था। चलिए, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। एक बार में एक से ज्यादा एप्लीकेशन चला दे, उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था आपको, मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये एबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टीटास्किंग, ये खासियत है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है कि एक बार में एक से ज्यादा एप्लीकेशन चला दे। इसका आंसर मल्टीटास्किंग था, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। अब मल्टी लगा मतलब एक से ज्यादा, प्रोग्रामिंग लगा मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम, सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा ओएस जो एक से ज्यादा चीजें चला सके। सिंपल सा मतलब है, एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर, ऐसा नहीं है इसका मतलब। एग्जीक्यूट मोर जॉब्स एट द सेम टाइम, यही तो बोल रहा था मैं, एक से ज्यादा काम करे एक ही बार में, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये आंसर है, ठीक है। बाकी आंसर नहीं, आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी में, मतलब ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, कोई भी फिट नहीं बैठ रहा उसके हिसाब से, यही बैठ रहा है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मैकिंटोश कंप्यूटर? पहले तो मैकिंटोश कंप्यूटर किसके कंप्यूटर्स हैं? एप्पल के हैं, एप्पल का ही पेटेंट ओएस है मैकिंटोश। मैक, आईमैक, मैक, एप्पल का लोगो लगा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मैकिंटोश कंप्यूटर का? मैक ओएस, ठीक है। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट का, लिनक्स यूनिक्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक जो है वो एप्पल का है, मैकिंटोश कंप्यूटर्स है, ठीक है। स्टीव जॉब्स की कंपनी थी, अब वो नहीं रहे, एक कंपनी आज भी है। वायरस प्रोटेक्शन इज नॉट द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क। नहीं सॉरी, क्या है? विच इज नॉट द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क। इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क की कैटेगरी नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस प्रोटेक्शन से बचाता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए तो एंटीवायरस डाउनलोड कर लो ऐप।
प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। अरे कौन सी कैटेगरी नहीं है, प्रोसेसर तो मैनेजमेंट करता ही है। मैंने बताया था प्रोसेसर मैनेजमेंट उसका काम है, मेमोरी मैनेजमेंट उसका काम है, फाइल मैनेजमेंट उसका काम है, डिवाइस मैनेजमेंट उसका काम है, वायरस प्रोटेक्शन उसका काम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर वायरस प्रोटेक्शन है। उसके लिए तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे, लेकिन अब विंडोज 10, विंडोज 11 बाय डिफॉल्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एंटीवायरस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो इनबिल्ट वो है, कोई अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। ओएस के साथ ही, जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही, विंडोज के साथ ही वो आते हैं। विंडोज डिफेंडर नाम है उसका, लेकिन वो इतना तेज चलेगा नहीं, पेपर सेट करने वाला इतना एडवांस होगा नहीं। बहुत लोगों को ही पता नहीं है बात, विंडोज डिफेंडर आता है बाय डिफॉल्ट, एक एंटीवायरस आता है ओएस के साथ, आपको अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए हम अलग से खरीदते हैं, मैकेफी, नॉर्टन, कैस्पर्सकी, ये सब। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी का पार्ट नहीं है वायरस प्रोटेक्शन। वो तो आजकल डाल देते हैं, सिस्टम बेच रहे हैं तो लो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो वायरस प्रोटेक्शन भी आ रहा है, एंटीवायरस भी आ रहा है, ऐसा बोल के बेचते हैं। ठीक है, आप तो यही लगाइएगा आंसर। मल्टी थ्रेडिंग होना मल्टी सीपीयू मशीन। अरे मल्टी सीपीयू मशीन क्या है? बहुत सारी सीपीयू मशीन में मल्टी थ्रेडिंग हो रही है। क्या करती है मल्टी थ्रेडिंग? हमने बताया था कॉन्करेंसी, बहुत सारी चीजें एक साथ चलना, एक ही सॉफ्टवेयर से बहुत सारी चीजें कर लेना, उसे कहते हैं कॉन्करेंसी। क्या करती है मल्टी थ्रेडेड? इंक्रीजेस कॉन्करेंसी। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग होना मल्टी सीपीयू मशीन कॉन्करेंसी बढ़ाती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सी चीज है जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन, व्यवहार, कम्युनिकेशन बढ़ाती है? यूजर कौन? हम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? कंप्यूटर। कौन? यूजर इंटरफेस। अब आप थोड़ा समझ लीजिए, इसमें ओएस तो लिखा नहीं है, ओएस यहां आ भी चुका है। ओएस होता तो आप टिक कर देते, यहां गलती कर देते आप। ओएस यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाती है, ओएस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाती है। लेकिन ये पूछ रहा है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर और ओएस के बीच में कौन इंटरेक्शन बढ़ाता है? यूजर इंटरफेस। अच्छा क्वेश्चन है ये, यूजर इंटरफेस। हर कोई नहीं लगा पाएगा, अगर आप समझ जाए तो अच्छी बात है। यूजर इंटरफेस, यूजर से मुखातिब होना, कौन करता है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं जीयूआई, ग्राफिक्स के थ्रू यूजर को समझाना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द मैनर इन विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा तरीका अपनाता है इसको छोड़ के? द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द मैनर इन विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट। कौन सी चीजें नहीं कर पाता? सारी चीजें करता है, कौन सी चीजें नहीं कर पाता? ठीक है, प्रिंटर को आउटपुट देना ओएस के हाथ में है, उसके ड्राइवर्स होते हैं, क्लिक करते हैं ओएस के ऊपर, जो ऐप होती है वही प्रिंटर को आउटपुट देती है। ठीक है, ये ओएस का पार्ट है, इसीलिए आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा प्रिंटर को देख के। डेटा डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पे जो दिखाई देता है ना स्क्रीन, वो भी ओएस का काम है। यूजर इंटरेक्शन विद द प्रोसेसर, सीपीयू से कंप्यूटर ऑपरेटर का इंटरेक्शन, उससे काम करवाना या उससे उसको उन दोनों के बीच में एक हेल्पफुल कम्युनिकेशन करना, यूजर इंटरेक्शन विद द प्रोसेसर, ये भी ओएस का काम है। यूजर क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बनाना, वर्ड फाइल बनाना, ये ओएस का काम नहीं है, ये है आपके गूगल डॉक या एमएस ऑफिस का काम है। इसका आंसर ये है। ठीक है, मैंने सब पे टिक कर दिया, हटाइए। एक्सेप्ट, इसको छोड़ के सब करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको नहीं करता, तो यही तो पूछा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के क्या करता है? यूजर क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। किसे प्रोग्राम कहा जाता है एग्जीक्यूशन में? इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। देखिए, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोसेस आंसर है इसका। ठीक है, ऑल ऑफ दीज मत लगाइएगा, फंक्शंस, क्योंकि ये फंक्शन को बाहर कर रहा है। जब ये फंक्शन तो करता ही नहीं है, अब ऑल ऑफ दीज तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऑप्शन तो सीधे सीधे बाहर हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में से बेस्ट चुनना है, प्रोसेस इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, ये भी ट्रिकी था,
ये भी टफ था, ठीक है। द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, मैंने कहा था पुराने लोगों ने जो लैंग्वेज बनाई है टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। टाइम शेयरिंग किसको रिप्लेस करती है आज के दौर में? जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसके हम टाइम शेयरिंग कर रहे थे, वो आज के दौर में उसका क्या नाम हो सकता है? मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग, बहुत सारे काम एक ही समय में कर लेना, टाइम को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना, ही कॉपी भी हो रही है, पेस्ट भी हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो मल्टीटास्किंग कहलाता है। और यही टाइम शेयरिंग का एक लेटेस्ट एग्जांपल है, एक लेटेस्ट फिनोमेना है मल्टीटास्किंग। व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? हमने 5 तरीके के पढ़ाए थे आपको, इधर भी और उधर भी। सीक्वेंशियल तो था ही नहीं, डायरेक्ट तो था ही नहीं, रियल टाइम था, लेकिन रियल टाइम क्या सीक्वेंशियल है, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। बैच इंटरेक्टिव तो था ही नहीं, बैच के साथ ये बाहर हो जाएगा, बैच था। बैच एंड टाइम शेयरिंग 2 बेसिक तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बैच इकट्ठे काम करना और टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीटास्किंग करवा लेना। तो बैच एंड टाइम शेयरिंग याद रखिएगा, भले ही रट्टा मान लीजिएगा। 2 तरह के बेसिक टाइप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो 5 तरह के पढ़ाए थे, लेकिन आप 2 भी पकड़ लेंगे, बैच एंड टाइम शेयरिंग तो जाए। अगर टफ पेपर आया तब ये क्वेश्चन आएगा, लेवल इतना आ गया तो बड़ी बात है एमपी में, लेकिन हाँ नेशनल लेवल के एग्जाम्स जो होंगे उसमें आ सकता है। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह का एग्जाम है और उसमें अगर कंप्यूटर्स आ रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो IBPS लेवल के क्वेश्चन उठाएगा कंप्यूटर्स के, और हो सकता है ये वहां से उठ के आ जाए ऐसे ही। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का इस चैप्टर का, OS का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। Which is the operating system that reads and reacts in terms of actual time? कुछ नहीं पकड़ पाए तो ये जरूर पकड़ लीजिएगा। पूरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, सर पकड़ना पड़ा क्या लिखा है, रीड रिएक्ट से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ नहीं पकड़ में आए तो सब ये एक्चुअल टाइम पकड़ लेना, इंस्टेंटली वर्ड पकड़ लेना, या रियल टाइम पकड़ लेना। तो आंसर इसका रियल टाइम सिस्टम। मैंने आपको बताया था वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टेंटली डिसीजन दे, इंस्टेंटली करे, उसको प्रोसेस ना करे लंबे समय तक, फटाफट उसमें पहले से ही ऐसे प्रोग्राम हो जो एक ही काम को करे तो फटाफट उसका डिस्प्ले करे या आउटपुट दे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्विक रिस्पॉन्स को मत लगाइएगा, ये नाम टर्मिनोलॉजी में नहीं है, इसका मतलब क्विक रिस्पॉन्स ही होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी में ये नाम नहीं है, टर्मिनोलॉजी में रियल टाइम सिस्टम नाम है, ठीक है। फास्ट टाइम सिस्टम लिख दूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फास्ट टाइम सिस्टम को लगा दोगे, नहीं, जो सही नाम रखा गया है हमारे कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट्स ने, हम वही तो नाम यूज करेंगे, रियल टाइम सिस्टम। आज के लिए यही काफी है। थैंक यू। हमने 6 चैप्टर पढ़ा दिए, क्या क्या पढ़ा दिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कल पढ़ेंगे हम 7 चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वगैरह ये सब थोड़ा सा देखेंगे ऊपर ऊपर का। आ जाए क्वेश्चन, विंडोज क्या काम करती है, डेस्कटॉप क्या काम करता है, कंप्यूटर की मशीन के अंदर क्या क्या होती है चीजें सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, वो थोड़ा सा देखेंगे, जरूरी है, पूछ लिया जाता है, और कोई बात नहीं। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, शायद आपका भला हो जाए किसी एग्जाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।